हेलो स्टूडेंट्स, टुडे अवर टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। देखो, जो हमारी पॉलीमराइजेशन होती है उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं उस रिएक्शन की, उसी को आज हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो देखो, यहाँ पे बोलता है कि टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, जो हमारी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है उसकी क्या क्या टाइप्स है उसी को देख रहे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, दो किस्म की हमारी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। फर्स्ट क्या है हमारी एडिशन, या उसको हम क्या बोलते हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, या फिर हम इसको बोलते हैं कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या होती है उसी को हम देखते हैं। इन दिस टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन द मॉलिक्यूल ऑफ द सेम मोनोमर और डिफरेंट मोनोमर आर एड टुगेदर ऑन द लार्ज स्केल टू फॉर्म ए पॉलीमर। बोलता है इसमें क्या होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन में हम क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल्स लेते हैं, किसके, मोनोमर्स के मॉलिक्यूल हो जाएंगे, या फिर अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं इसके, मोनोमर्स के डिफरेंट मोनोमर्स होते हैं या फिर एक जैसे मोनोमर होंगे। तो वो मोनोमर क्या करते हैं, जब इनकी पॉलीमराइजेशन होती है, रिएक्शन होती है, तो ये क्या बनाते हैं, लॉन्ग चेन बनाते हैं। ठीक है, एक लंबी सी चेन बनाना शुरू कर देते हैं ये। अब ये बोलते हैं कि मोनोमर्स होते हैं जो, वो कैसे होते हैं, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड के होते हैं। जो भी हम पॉलीमराइजेशन में मोनोमर का इस्तेमाल करेंगे वो कैसे होंगे, वो क्या होंगे, अनसैचुरेटेड, मतलब कि उनके बीच डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, द चेन कैन बी टेक्स प्लेस, चेन ग्रोथ कैन बी टेक्स प्लेस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ आइदर फ्री रेडिकल और आयनिक स्पीसीज। अब ये बोलते हैं कि जब भी हमारी एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी तो इसमें हमें किसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, फ्री रेडिकल की, या फिर हम आयनिक स्पीसीज़ का इस्तेमाल करके इस रिएक्शन को क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं, इस रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं। तो इसको देखते हैं कि किस तरह से होती है ये रिएक्शन। तो हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म का। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए वैरायटी ऑफ अल्कीन आर देयर डेरिवेटिव्स पॉलीमराइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल। बोलता कि हम क्या करते हैं, अल्कीन को, अल्कीन देखो अनसैचुरेटेड हो गया, तो इसको हम क्या करते हैं, फ्री रेडिकल के साथ ट्रीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल एक इनिशिएटर की तरह काम करता है, मतलब कि स्टार्टिंग मटेरियल हमारा क्या होगा, फ्री रेडिकल। ठीक है, एग्जांपल जैसे आ गई हमारी बेंजाइल परऑक्साइड या फिर एस्टाइल परऑक्साइड, ये क्या है, एज ए इनिशिएटर की तरह काम करेंगे जब हम इसको अल्कीन के साथ ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन टू पॉलीथीन। बोलते कि अगर हमने पॉलीथीन बनाना होगा तो वो कैसे बनता है, किसका इस्तेमाल करके, इथीन का। तो इथीन क्या हो गया हमारा, मोनोमर। तो इसको हम क्या करते हैं, कंसिस्ट ऑफ हीटिंग और एक्सपोजिंग टू द लाइट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ इथीन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ बेंजोल परऑक्साइड। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इथीन और बेंजोल परऑक्साइड को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे बेंजोल परऑक्साइड हमारा क्या हो गया, एक इनिशिएटर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, कि किस तरह काम कर रहा है, इनिशिएटर की तरह काम, कि ये स्टार्टिंग मटेरियल है। द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अकर इन द 3 स्टेप्स। अब ये बोलते हैं कि जब भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हम पॉलीमर्स को बनाते हैं तो ये 3 स्टेप में ये पूरी की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, चेन इनिशिएशन, की रिएक्शन स्टार्ट। फिर दूसरा है चेन प्रोपोगेशन, की जो भी चेन रिएक्शन वो किस तरह से प्रोपोगेट करती है, किस तरह से एक लंबी सी चेन बनना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है चेन टर्मिनेशन, और जब इस रिएक्शन को हमने स्टॉप करना होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, चेन टर्मिनेशन। ठीक है, तो देखते हैं हम सबसे पहले चेन इनिशिएटर। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है कि फ्री रेडिकल बनाया है हमने। ठीक है, बेंजाइल परऑक्साइड फ्री रेडिकल बनाया है, यहाँ पे बेंजाइल परऑक्साइड फ्री रेडिकल बन गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो जब ये फ्री रेडिकल बना है हमारे पास, तो इस फ्री रेडिकल को, ठीक है, यहाँ पे देखो ये बेंजाइल परऑक्साइड फ्री रेडिकल है, बेंजाइल परऑक्साइड। देखो ये हमारा जो फ्री रेडिकल है इसको हमने ट्रीट किया किसके साथ, इथीन के साथ। जब हमने इथीन के साथ ट्रीट किया तो ये हमारा क्या बन गया, एक बेंजाइल फ्री रेडिकल। देखो फ्री रेडिकल बन रहा है यहाँ पे, तो ये क्या बन गया हमारा, बेंजाइल फ्री रेडिकल। अब जो फर्स्ट स्टेप है तो इस फर्स्ट स्टेप को हम क्या बोलते हैं, चेन इनिशिएशन, क्योंकि यहाँ पे चेन रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होगी, पॉलीमर रिएक्शन स्टार्ट होगी।
नेक्स्ट है हमारा चेन प्रोपोगेशन। चेन प्रोपोगेशन में क्या होता है कि जो हमारा बेंजाइल फ्री रेडिकल बना है ये फर्दर किसी के साथ रिएक्ट करेगा, जो बेंजाइल फ्री रेडिकल है, ठीक है, जो बेंजाइल फ्री रेडिकल है जो फर्दर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हमारा इथीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, इथीन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये क्या है, प्रोसीड करते हुए लंबी चेन बना रहा है, ठीक है, किसके साथ, बेंजीन और इथीन के साथ मिलकर लंबी चेन रिएक्शन बना रहा है। तो जब इस रिएक्शन में की nth बहुत सारे मोनोमर्स मिल जाते हैं, मिलते जाते तो ये एक प्रोपोगेशन मन की लंबी चेन बनती जाती है। अब जब रिएक्शन प्रोसीड होती जा रही है, अब इसको रिएक्शन को स्टॉप भी करना है। तो रिएक्शन स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द लॉन्ग चेन ए फ्री रेडिकल कैन बी कंबाइंड इन डिफरेंट वे टू फॉर्म द पॉलीथीन। जब हमने इसको स्टॉप करना होता फिर हम दोबारा इसमें क्या करते हैं, एक फ्री रेडिकल और डालते हैं। वो फ्री रेडिकल क्या करता है, रिएक्शन को स्टॉप कर देता है और हमारी पॉलीथीन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। जैसे जो हमारे के पास क्या है, एक फ्री रेडिकल ये है, ठीक है, फिर क्या दो फ्री रेडिकल, दोनों फ्री रेडिकल मिलके क्या बना रहे हैं, ये पॉलीथीन बना रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब हम एडिशन आप क्या करते हैं, फ्री रेडिकल कर देते हैं, तो उसी की वजह से जो हमारी प्रोपोगेटिंग रिएक्शन होती है वो टर्मिनेट हो जाती है और हमें इथीन से पॉलीथीन हमें क्या है मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट टाइप है हमारी रिएक्शन क्या है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इसको हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। These types of polymerization generally involve the repetitive condensation reaction between the two bifunctional monomer। बोलते कि इस तरह की रिएक्शन किसके अंदर होती है, दो बाईफंक्शनल मोनोमर्स के बीच होती है, ठीक है। दिस रिएक्शन में भी रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अल्कोहल। बोलते कि इस तरह की रिएक्शन जो होती है वो ऐसे होती है कि जब भी ये रिएक्शन प्रोसीड की जाएगी तो वहाँ पे वाटर का लॉस होगा या फिर अल्कोहल का लॉस होगा, ठीक है, अल्कोहल बाहर निकलती है या फिर वाटर बाहर निकले। इन देयर पॉलीमराइजेशन each step produce a distinct functional group in the फंक्शनल ग्रुप एंड इज़ इंडिपेंडेंट। बोलते कि जब भी ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है तो हर स्टेप में क्या होता है, एक अलग फंक्शनल ग्रुप का इस्तेमाल होता है, ठीक है, ऑफ ईच अदर एंड कॉल्ड स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो ये फंक्शन ग्रुप के साथ रिएक्शन होती है, ठीक है, फंक्शनल या डिस्टिंक्ट फंक्शनल ग्रुप का इस्तेमाल होता है एंड इज़ इंडिपेंडेंट, और ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। किसके इंडिपेंडेंट होती है, ईच अदर। जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो इसके इंडिपेंडेंट होता है जब भी ये रिएक्शन होती है। तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ए स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इसको हम बोलते हैं। और इस रिएक्शन में हमें कंडेंसेशन की वजह से वाटर का लॉस होता हुआ दिखाई देता है। ओके, इस वजह से ही हम इसको कंडेंसेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।